नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स, जो क्लास 10th के लिए है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए है फिजिक्स। इसके लिए पहले हम जानते हैं कि प्रकाशिकी, जी, प्रकाशिकी के बारे में जानते हैं कि प्रकाशिकी क्या होता है और प्रकाशिकी के बारे में, प्रकाश के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक कौन कौन से नियम बोले हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना? देखो, तो पहला जो है प्रकाशिकी किसे कहते हैं उसी को बारे में है कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। इसमें बोलते हैं कि भौतिकी की वैसी विशेष शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश की आवृत्ति के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, तो इसके भौतिक विज्ञान को प्रकाशिकी कहते हैं। देखो इसके मतलब क्या होता है। जब प्रकाशिकी होगा, प्रकाशिकी किसे कहते हैं? तो भौतिकी के वैसी विशेष शाखा जिसके प्रकाश तथा प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति के मतलब उसका, आवृत्ति के मतलब उसका होता है कहाँ तक उसको प्रकाश गमन करता है, आवृत्ति है, के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं। उसके बारे में, इसके भौतिकी विज्ञान को प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न अवधारणा दी है। प्रकाश के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न अवधारणा दिए हैं। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग अपने प्रकाश के बारे में बोले हैं। जैसे पहला जो है न्यूटन के अनुसार, पहला जो है न्यूटन के अनुसार प्रकाश बोलते हैं, न्यूटन साहब ने बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। न्यूटन साहब बोले हैं कि प्रकाश एक प्रकार क्या है? कण है, जिसे कणिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जिसे हम क्या के नाम से जाना जाता है? कणिका, कणिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया न्यूटन के अनुसार प्रकाश। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हाइगेंस के अनुसार क्या बोले हैं प्रकाश के बारे में, उनके बारे में जानते हैं। हाइगेंस बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का एक तरंग है। हाइगेंस बोले कि प्रकाश एक प्रकार का एक क्या है? तरंग है, जिसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जिसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो वैज्ञानिक है डी ब्रोगली, ये जो है डी ब्रोगली साहब है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के अनुसार, इनके अनुसार प्रकाश एक प्रकार का कण और तरंग दोनों है। डी ब्रोगली साहब बोले प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार का कण और तरंग दोनों है। ठीक है ना? उसके बाद ये जो स्टार दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी कुछ कर सकता है, कर सकता है। ठीक है ना? फिर बोलता है दूसरा स्टार कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। अब इसके बारे में कि माध्यम क्या होता है, तो माध्यम होता है दो गो। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, जो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। इस क्लास में नहीं, दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक, दूसरे पार्ट 2 में। ठीक है ना? इसमें कहा कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बोले हम अभी कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। दोनों बताएंगे हम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है? माध्यम की आवश्यकता होती है जब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। ठीक, उसके बाद जो चौथा जो है वैज्ञानिक है आइटिक्स, आइटिक्स के अनुसार प्रकाश क्या है उनके बारे में।
आर्टिक्स में बोले कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ये आर्टिक्स के अनुसार है। इनके अनुसार है, आर्टिक्स के अनुसार। ठीक है। उसके बाद जो है स्टार ईवी है जो इम्पोर्टेंट होता है। प्रकाश की चाल की गणना ओलेक रोमन सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना गणना ओले रोमन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कब? 1676 ईस्वी। 1676 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाश की गणना किए थे। ठीक है, प्रकाश की चाल की गणना कब? 1676 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, प्रकाश की चाल किसे कहते हैं? प्रकाश की चाल, प्रकाश के भी तो चाल होता होगा। ठीक है ना, प्रकाश की चाल, जैसे प्रकाश की चाल कहते हैं कि प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में किसी भी माध्यम में तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। प्रकाश की चाल किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल, सेकेंड में किसी भी माध्यम में, चाहे तो सघन हो या तो विरल माध्यम हो। ठीक है ना, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। इसमें ये मायने नहीं करता है कि प्रकाश सघन माध्यम में ही जाएगा, विरल माध्यम में नहीं जाएगा, दोनों माध्यम में है। इसलिए प्रकाश के 1 सेकेंड में किसी भी माध्यम में तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। अब उसके बाद हम जानते हैं, अब उसके बाद जानते हैं प्रकाश। ये तो प्रकाश की चाल जान गए कि चाल इसका क्या होता है। ठीक है ना। फिर हम प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। इसकी सहायता से ही हम किसी वस्तु को आंखों के द्वारा द्वारा देख पाते हैं। प्रकाश के ही माध्यम से, प्रकाश के ही माध्यम से हम किसी वस्तु को आंख के द्वारा कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ठीक है ना, जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते, इसलिए प्रकाश बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसको में बताएंगे सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, और सब बताएंगे। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नमस्कार।